हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना खजाना विद अनु। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। फुली फुली खास्ता, परतदार और मसालेदार कचौनियाँ खाना अगर आपको पसंद है तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जोधपुर की सबसे खास, सबसे टेस्टी और सबसे करारी प्याज की कचौरी की रेसिपी। स्वादिष्ट और चटपटे मिर्च मसालों से भरी हुई फुली फुली कचौरियाँ खाने के लिए आपको जयपुर जाने की जरूरत नहीं। जब आप घर में ही बनाकर जयपुर की सबसे खास कचौरी खाने का शौक पूरा कर सकते हैं। क्रिस्पी, फ्लेकी और टेस्टी कचौरी बनाने और खाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस कचौरी को कैसे बनाया जाता है। प्याज की कचौरी बनाने के लिए यहाँ एक बड़े से बोल में 2 कप छाना हुआ मैदा ले रही हूँ। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर 1 कप मैदा और 1 कप आटा लेकर भी बना सकते हैं। इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों के बीच हल्का सा क्रश करके डाल देते हैं, जिससे अजवाइन का अच्छा सा फ्लेवर आटे में आ जाए। इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी डाल देते हैं, जिससे हमारी कचौरियाँ काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। कचौरियों को खास्ता बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है मोइन। मोइन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पिघला हुआ घी। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। हलवाई अक्सर कचौरियाँ बनाने के लिए बेकिंग पाउडर आटा में डालते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप यहाँ आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं घर के लिए कचौरियाँ बना रही हूँ तो मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। घी को मैदे में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिससे घी पूरे आटे में अच्छी तरह से लग जाए। अब हम आटे को हाथों से बांध कर देखते हैं। आटे की मुट्ठी जैसी बन रही है, इसका मतलब है कि मोइन पूरे आटे में अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेते हैं। आटा को गूंदते समय हमें ध्यान देना है कि इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है। जैसा कि हम समोसा बनाने के लिए सख्त आटा गूंदते हैं, लेकिन कचौरियों के लिए थोड़ी नरम सॉफ्ट आटा ही हमें बनाना होता है, जिससे कचौरियाँ बहुत ही फुली फुली बनती है। यहाँ आटे को सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। बस डो को 5 से 7 मिनट के लिए हल्का सा पानी डालकर अच्छी तरह से मसल कर गूंद लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से गूंदने पर सॉफ्ट डो तैयार हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो आटा तैयार किया है बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट और नरम आटा लगा लिया है। इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच ऑयल या घी डालकर डो को अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं, या फिर हल्के गीले कॉटन कपड़े से भी इसे ढक कर रख सकते हैं। अब हम इस डो को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे डो और सॉफ्ट हो जाए और सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक हम कचौरी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लो फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे। अगर आपको सौंफ का टेस्ट पसंद है तो आप 1.5 छोटी चम्मच के करीब सौंफ डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच अजवाइन डालकर सभी साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भूनकर किसी बॉल में निकाल कर रख लेते हैं। भुने हुए मसालों को मिक्सी में डालकर दरदरा सा पाउडर पल्स मोड पर पीसकर तैयार कर लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच बेसन डालकर इसे भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भून कर रख लेते हैं, क्योंकि बेसन को जब हम मसाले के साथ मिलाकर पकाएंगे तो बेसन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून नहीं पाता और बेसन का कच्चापन रह जाता है। तो पहले ही हम बेसन को भून लेते हैं। ध्यान रखना है कि बेसन को बहुत ज़्यादा भूने नहीं, जिससे बेसन का कलर डार्क हो जाए। बस हल्की सी खुशबू आने लगे बेसन से तो गैस को ऑफ कर देना है। बेसन डालने से कचौरी मसाले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मसालों की बाइंडिंग भी अच्छी होती है। नेक्स्ट अब हम प्याज की कचौरी के लिए प्याज को भी काट कर रख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इसके छिलके को उतार कर पानी से क्लीन करके रख लिया है। प्याज को चाकू से बारीक चॉप कर लेंगे। आप जैसा चाहते हैं वैसा प्याज को आप चॉप कर सकते हैं, मोटा या बारीक जैसा भी चाहें। तो यहाँ मैंने बारीक ही प्याज को चॉप कर लिया है। इस तरह से मैंने सारे प्याज को चॉप करके एक बाउल में निकाल कर रख लिया है। इसके साथ ही 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने छील लिया है। उबले हुए आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रख लेते हैं। उबले हुए आलू आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्याज की कचौरी बन रही है तो प्याज की मात्रा ज़्यादा ही लीजिए, जिससे मसाले में प्याज का टेस्ट ज़्यादा आएगा। इस तरह से प्याज और आलू दोनों तैयार है। अब हम स्टफिंग के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर लो फ्लेम पर गरम करेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे,
1 छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को काट कर डाल देते हैं। इन सभी को ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जिससे अदरक का कच्चापन चला जाए। अदरक के भुन जाने के बाद अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। मसालों को अगर आप तीखा बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप देगी मिर्च डाल सकते हैं। अब हम हल्दी को भी ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे, जिससे हल्दी का कच्चापन चला जाए। हल्दी लगभग भुन गई है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं। साथ ही दरदरा पिसा हुआ ड्राई मसाले को भी हम डाल देते हैं। सभी को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें भुना हुआ बेसन डालेंगे। बेसन को भी अच्छे से मसाले के साथ मिलाएंगे। मसाले में खट्टापन लाने के लिए और चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर। आमचूर की पाउडर की जगह आप साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं 1/4 चम्मच, या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू, जिसे हमने तोड़कर रख लिया था। अब सभी मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। आलू में जो भी बड़े बड़े टुकड़े हैं उसे पलटे से तोड़कर बिल्कुल बारीक कर लेंगे, जिससे कचौरी में स्टफिंग भरते समय आलू के टुकड़े दिखे नहीं। इस तरह से मैंने आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर। गरम मसाला डालकर चला लेते हैं। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज हम लास्ट में ही डालेंगे, क्योंकि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अगर आलू से पहले हम प्याज को डालकर भूनेंगे तो प्याज बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा। प्याज का टेक्सचर हमें यहाँ थोड़ा कच्चा ही रखना है, यानी हल्का सा प्याज का टेक्सचर ट्रांसलूसेंट जैसा हो जाए, बस उतनी देर के लिए ही हमें मसालों के साथ प्याज को पकाना है। यहाँ देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। यहाँ सभी मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं और प्याज भी सभी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। धनिया के पत्तों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप यहाँ चाहें तो 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, जिससे मसाले थोड़ी खट्टी मीठी बनेंगी। लेकिन यहाँ मैं मसालों को थोड़ा तीखा ही बना रही हूँ, इसलिए चीनी नहीं डाला है। स्टफिंग मसाला बिल्कुल तैयार है। कचौरी में स्टफिंग भरने से पहले इस मसाले को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। इसके लिए पंखे के नीचे इसे रख देंगे, जिससे मसाले जल्दी से ठंडी हो जाए। स्टफिंग मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इस मसाले से छोटे छोटे पोर्शन निकालकर बॉल की तरह बना लेंगे। इसका साइज बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, जितनी हम कचौरी में भरना चाहते हैं उतनी ही रखेंगे। इससे क्या होगा कि सारी कचौरियों में एक समान रूप से मसालों के स्टफिंग हम भर पाएंगे। मसालों से छोटे छोटे बॉल नींबू के साइज में बनाकर रख लेते हैं। आधे घंटे लगभग हो चुके हैं। अब हम डो को देख लेते हैं। पहले से काफ़ी फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसे अब हम और 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर गूंद लेंगे। इससे डो और भी सॉफ्ट और लचीली हो जाएगी। इस तरह से डो अगर काफ़ी सॉफ्ट और लचीली बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ काफ़ी फुली फुली बनेंगी। अब हम डो को प्लेन सरफेस पे डालकर इस तरीके से रोल करेंगे और इसे तोड़कर छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, या चाकू से काटकर इक्वल साइज में छोटे छोटे पेड़े निकाल लेंगे। अब हम एक लोई को हाथों में इस तरह से फोल्ड करते हुए लोई का एक साइड बिल्कुल प्लेन रखेंगे, जहाँ पर क्रैक्स बिल्कुल नहीं रहे, और ऊपर के रफ पार्ट को हथेलियों से घुमाते हुए रोल करेंगे। अब हम हाथों में घी लगाकर लोई को साइड से पतला करते हुए बीच में दबाते हुए गहरा करेंगे, जिससे लोई में कटोरी सा शेप बन जाए। जैसा कि हम आलू का पराठा बनाते समय आलू की स्टफिंग भरते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। इस तरह से शेप बनाने के बाद मसाले वाले स्टफिंग की एक बॉल बीच में रखेंगे। हाथों से हल्का सा स्टफिंग को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब हम लोई के साइड वाले पार्ट को ऊपर की ओर उठाते हुए बीच में इस तरह से दबाते हुए एक जगह इकट्ठा करेंगे। लोई का ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे काट कर हटा देते हैं। लोई को बीच से हाथों से दबाकर पतला बनाएंगे। इस तरह से हथेलियों से कचौरी के बीच में हल्का सा दबाकर इम्प्रेशन बनाएंगे। इस ट्रिक से कचौरियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई करने पर फूल जाती हैं। आप इसे बेलकर भी बना सकते हैं। पूरी के साइज में लोई को बेल लीजिए, बीच में स्टफिंग रखें और साइड से फोल्ड करते हुए बीच से इकट्ठा करेंगे, सेम पहले की तरह ही। इसमें भी बीच में दबाते हुए लोई की टिप बनाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर हटा देंगे।
इस तरह से लोई को हाथों के बीच दबाकर पतला करेंगे। यहाँ मैंने कुछ कचौरियों को स्टफिंग भरकर तैयार कर लिया है। हमारी कचौरियाँ अब डीप फ्राई होने के लिए तैयार है। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। ऑयल की हीट को चेक करने के लिए एक छोटा सा आटे का पोर्शन डालकर देखते हैं। ऑयल में बबल्स निकलने लगे हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके जितनी कचौरियाँ कढ़ाई में आती है डालकर कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो हमारी कचौरियाँ हैं वो पहले ही जल जाएंगी। तुरंत ही इसे पलटे नहीं, आराम से इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने दें। इसे हम 2 पार्ट में फ्राई करेंगे। पहले कचौरियों को आराम से तेल में फ्राई होने देंगे। जब ये हल्की होकर ऊपर आने लगे तो उलट पलट कर लाइट कलर हो जाने तक इसे हम निकाल कर अलग रख लेंगे। इस तरह से सारी कचौरियों को हल्का सा फ्राई करके निकाल कर रख लेते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में भी उन्हीं कचौरियों को दोबारा तेल में फ्राई करेंगे। इससे जो कचौरियां हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल की जो होती हैं, बिल्कुल फुली फुली और क्रिस्पी, बिल्कुल वैसे ही बनेंगी कचौरियां। अभी हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और धीरे धीरे कचौरियों को ऑयल में फ्राई करते जाना है। आप देखेंगे धीरे धीरे कचौरियां फूलती जाएंगी। ये देखिए पहले से काफ़ी अच्छा शेप कचौरियों का आ गया है। बिल्कुल मार्केट में जो प्याज की कचौरियाँ बिकती हैं बिल्कुल वैसी ही बनी है। ऑयल में मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने से कचौरियाँ अंदर तक क्रिस्पी हो जाती है। अक्सर हमें शिकायत होती है कि घर में जो हम कचौरियाँ बनाते हैं बाजार जैसी नहीं बनती हैं, लेकिन आप मेरे बताए गए ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी जो कचौरियाँ बनेंगी बिल्कुल बाजार जैसी ही बनेंगी। जब इन कचौरियों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छी तरह से फूलकर क्रिस्पी हो जाए तब हम फ्लेम को 2 मिनट के लिए हाई कर देंगे और हाई करने के बाद इन कचौरियों को एक एक करके छानकर टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल कर रख लेंगे, जिससे कचौरियों का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। ये देखिए मैंने कचौरियों को फ्राई करके प्लेट में अलग निकाल लिया है। अब मैं आपको एक फ्राई की हुई कचौरी दिखाती हूँ। ये देखिए कचौरी कितनी फुली हुई बनी है, बहुत ही करारी और बहुत ही परतदार बनी है। ये देखिए कचौरियों का जो आउटर लेयर है इतनी क्रिस्पी और क्रंची है कि आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब मैं इसे काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनी है और इसके मसाले का टेस्ट बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटा बना है। किसी भी खास ओकेजन के लिए आप इसे एक बार जरूर बनाकर देखिए, आप इसे जरूर पसंद करेंगे। प्याज की कचौरी को खट्टी मीठी और तीखी चटनी के साथ या फिर आप अपने फेवरेट सब्जी के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।